चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सदस्य हैं वैक्सीन जागरूकता कमेटी के। डॉक्टर के पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर समीर सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्या लोगों के मन में ये बात आ गई है क्या सर कि वैक्सीन लगवा लिया है, अब तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, अब तो सुरक्षा कवच हमारे पास है, हम कहीं भी जा सकते हैं, भीड़ में जा सकते हैं, किसी से भी संपर्क में आ सकते हैं, मास्क लगाएं ना लगाएं, क्या ऐसा व्यवहार हो गया है क्या सर लोगों का? जी बिल्कुल, फर्स्ट वैक्सीन लगी हो चाहे सेकंड लगी हो, लोगों के अंदर एक ये रहता है कि वैक्सीन के बाद हम सुरक्षित है, बट ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी, और अभी फ़िलहाल हम 2 डोज़ेज़ की बात कर रहे हैं। 2 डोज़ेज़ की बात करें तो अभी कितने लोगों को सेकंड डोज़ लगी है। तो 2 डोज़ेज़ के बाद आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, और अगर पहली डोज़ भी लगी है और सेकंड डोज़ भी लगी है, तो भी आप संक्रमण तो फिर भी आप फैला ही सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जानने वाली बात ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी सारी जनता अभी भी हमारी ससेप्टेबल है। ना तो वो उनको वैक्सीन लगी है, और उस तरह से भी बहुत सारे लोग हैं जो कोमॉर्बिड हैं, और इसके अलावा हम बात करें हमारे जो 18 साल से नीचे वाले लोग हैं, बच्चे, वो सब तो पूरी तरह से वो तो वैक्सीनेटेड है ही नहीं, वो भी ससेप्टेबल है। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बात कर रहे हैं कि हम थर्ड वेव की, देखिए थर्ड वेव की जितनी भी 4 या 5 स्टडीज़ आई हैं, सभी स्टडीज़ ने ये कहा है कि थर्ड वेव आएगी, बट थर्ड वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हम सब पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह से उस थर्ड वेव को लेकर आएंगे, वो कितनी ज्यादा गंभीर होगी। तो ये बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड वेव में हमने देखा, या कभी भी हमने बीच में देखा, दिल्ली में और यूपी में और यहाँ सब, तो हम लोगों ने दिसंबर में भी वेव देखी थी, उसके बाद सितंबर में भी, और उससे पहले जुलाई में भी। तो वो सब तब हुए थे जब हमारे कोई भीड़ भाड़ वाले इवेंट्स हुए थे, या हमारे कोई फेस्टिव सीजन थे उसके बाद। तो हमेशा जो ये भीड़-भाड़ वाली जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं ना, यहीं पर ही सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होता है, और यहीं पे कोई एक सुपर स्प्रेडर होता है, और वो सब जगह जो है संक्रमण को कैरी करता है। हमें नहीं पता कि उस जगह पर कौन सुपर स्प्रेडर है। तो इसलिए हमें समझना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी ना तो हर्ड इम्यूनिटी आई है, ना हमारी जो है 70% जनता जो है वैक्सीनेटेड हुई है। तो सही जब बात है तक सर। ये चीज़ नहीं होगी, तब तक हम लोगों का तीसरी, चौथी लहर का इस तरह का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। डॉक्टर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर मसूरी से, इसके अलावा हिमाचल से आ रही हैं, मुंबई से आ रही हैं, दिल्ली के सरोजनी नगर से आ रही हैं, ये सर कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही हैं या दावत दे चुकी हैं? मैं तो कहूंगा दावत दे चुकी हैं, क्योंकि देखिए जो आज आज संक्रमण होगा और जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये रातों रात तो उसमें चेंज नहीं आ जाएगा। इसका रिपरकशन जो अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक रहेगा, और ये लोग जब अपने घर जाएंगे, गांव जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो वहां पे इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा, आप सोचिए जरा सा। ये तस्वीरें इतनी डरावनी है, क्योंकि देखिए कोविड से लड़ने का हमारे पास 2 ही रास्ता है। सबसे ज्यादा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसमें ज्यादा मास्क। अगर हम सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं तो 85% इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन हमारे देश में 36-37 करोड़ हो चुका, लेकिन ये बहुत कम है देश की आबादी के हिसाब से। तो इस वक्त हमारे पास जो कुछ बचता अगले 6 महीने साल तक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचता है, और उसमें इस तरह की लोग कोताही कर रहे हैं, इसकी अनदेखी कर रहे हैं। मतलब किस तरह का पागलपन है, ये समझ के बाहर है। सही बात है सर। खासतौर से जब दूसरी लहर में ऑलमोस्ट हर इंसान के कोई न कोई जानने वाला बीमार पड़ा है, कोई न कोई किसी ने खोया है, परिवार के सदस्य को, किसी मित्र को, पड़ोसी को, दोस्त को। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही समझदारी के बाहर है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, बहुत सर दोनों ही डरावनी बातें हो पिक्चर है, सकती हैं, खासतौर से दोनों ही बातें हो डॉक्टरों के सकती हैं। लिए या तो ये भूल और गए हैं कि समाज इन्होंने के अपनी लिए, किसी देश को के खोया लिए। है, जी, या तो फिर ये वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए या फिर इंजेक्शन के लिए कहीं भटके नहीं है।